जब अनसर्टन हो तो दैट कॉजेज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। हो ना हो, हाइब्रिड है नहीं है, कुछ भी है, आई मीन देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन, जैसे अच्छा है या बुरा है जो भी है। देखिए पीसीबी तो बड़ा जज्बाती है, और आई थिंक एक ईगो का चीज बन गई कि भाई हम लोग को पाकिस्तान में ही करवाना है। और से सोच समझ के फैसला करना होगा कि भाई आपकी सिचुएशन कहाँ पर है, आपकी सिचुएशन क्या है अभी। इस तरीके से मैंने सुना ये है कि जो सारे जो पैसे थे पाकिस्तान ने लगा दिए स्टेडियम्स के ऊपर, और पाकिस्तान के पास पैसे बिल्कुल नहीं है, मतलब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पीसीबी के पास पैसे बिल्कुल नहीं है क्रिकेट के, मतलब इवन जो टूर्नामेंट्स हैं अंडर 13 16 19 वो भी नहीं करा सक रहे। जब बहुत सारे आईबॉल्स कम हो जाएंगे तो ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं दे विल एंड अप लूजिंग मनी, बिकॉज जो एड्स आ रही हैं वो सारी खींच लेंगे वापस बाहर। सारे जो एड्स भी सारी सब इंडिया से आती हैं क्योंकि सारे आईबॉल्स इंडिया के हैं। अगर देखें, अगर तो पाकिस्तान एडमेंट है, पाकिस्तान कहते नहीं भी इसको हाइब्रिड ही करवाना है और हम इधर ही करवाएंगे, तो इंडिया कहते हमने नहीं आना, तो देन यू हैव अ डेडलॉक। अभी बस खबर आई है जे शाह जो है वो आईसीसी के हेड ऑफिस, आईसीसी का जो हेड क्वार्टर्स है दुबई में पहुंचे हैं एक मीटिंग करने के लिए। जैसा आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान का स्टैंस बड़ा मजबूत है इसके ऊपर कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब पीसीबी को चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवानी है। और हाइब्रिड मॉडल से इनकार कर दिया है, चाह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल ना हो। जे शाह की कुछ मीटिंग है दुबई के अंदर जिसमें ये लोग फिगर आउट करेंगे कि क्या बन रहा है इस इस चैंपियन ट्रॉफी का। देखिए मेरा मेरा कहना तो ये है कि जैसा मुझे लग रहा है और जिस तरीके से हमने सुना है, ये ऐसा लग रहा है कि इंडिया तो पाकिस्तान नहीं आने वाला। आई थिंक पाकिस्तान उसी चीज़ के पीछे लगा हुआ है कि इंडिया आए, इंडिया आए। ये आई डोंट थिंक होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से इंडिया का जिस तरीके से लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। अब देखें इशू इसमें ये है, इशू पाकिस्तान का बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है क्योंकि देखें आईसीसी का जो टोटल प्रॉफिट है साल का वो है $600 मिलियन एवरी ईयर। आईसीसी का एनुअल अबाउट एवरेज जो इनका एनुअल प्रॉफिट है वो है $600 मिलियन, जिसमें से इंडिया को मिलते हैं $230 मिलियन साल के, जो है अबाउट 38.5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इंडिया को मिलता है। इसमें से बात ठीक है कि इंडिया जो 70-80% रेवेन्यू इंडिया से जनरेट होता है तो इंडिया को ज़्यादा मिलते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो है वो है ईसीबी, जिसको 6.89% मिलते हैं। फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को 6.25% मिलते हैं। और पाकिस्तान चौथे नंबर पे 5.75% जो बनते हैं अबाउट $34.5 मिलियन। सो $34.5 मिलियन साल के पाकिस्तान को मिलते हैं। अब इश्यू सारा यहाँ पर ये है पाकिस्तान के पास कुछ पैसे नहीं है, पाकिस्तान के पास पैसे अंडर 13 कराने के भी नहीं है, अंडर 16 के भी, अंडर 19 के भी नहीं है, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है उसके लिए भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान बहुत ही बड़े मसले में फंस गया है अभी क्योंकि सारा जो पैसा था पाकिस्तान ने लगा दिया अपने ग्राउंड्स के ऊपर। पाकिस्तान ने कराची का नेशनल स्टेडियम बनाया, कराची स्टेडियम बनाया, पिंडी स्टेडियम में काफ़ी पैसे वगैरह लगाए। तो बहुत सारा पैसा स्पेशली गद्दाफी स्टेडियम और कराची में खर्च हो गए, और पाकिस्तान के पास पैसा कुछ नहीं है। अगर पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं कराता और इंडिया से पाकिस्तान नहीं खेलता तो बहुत बड़े लॉस में पाकिस्तान आ सकता है। तो अब कुछ मेरा कहना तो ये कुछ भी करे पाकिस्तान इंडिया के साथ खेले ताकि एटलीस्ट पाकिस्तान इस मैच से बाहर निकले। अम, ये है। असद भाई आपने क्या सुना, क्या नई ताज़ी है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में? मनी, अस्सलाम वालेकुम मारिस भाई। अस्सलाम। जैसा आपने कहा ना, वैसे ही सुना कि जय शाह साहब कल वो जो है ना सुना पहुंचे हैं दुबई में। हम्म। और बेसिकली वो इसीलिए पहुंचे हैं कि भाई इसको जो है ना रिजॉल्व किया जाए, इस इशू को हम्म। रिजॉल्व किया जाए, इसका कोई कंक्लूजन हो, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है दोनों मतलब पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में कि भाई इसका क्या होगा हम्म। या ये कहाँ पे जा रहा है। क्योंकि मसला ये है ना, देखिए अभी मेरा तो ख्याल है 90 डेज से भी कम रह गए हैं टूर्नामेंट शुरू होने हाँ में। ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। हाँ, तो उसमें ये है कि काफ़ी अरेंजमेंट करनी है, ब्रॉडकास्टर भी जो है ना बड़े अनहैप्पी लग रहे हैं, और जो दूसरे ऑब्वियसली बाकी जो है ना दूसरे जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है, पूरा एक सिस्टम होता है, आपको पता है, पूरा एक इतना बड़ा टूर्नामेंट है, ग्लोबल टूर्नामेंट है। तो हम्म। उसमें जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना जब अनसर्टन हो
तो दैट कॉजेज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। हो ना हो, हाइब्रिड है नहीं है कुछ भी है, आई मीन देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन, जैसे अच्छा है बुरा हाँ। है जो भी है, हो रही है नहीं हो रही, हाइब्रिड में हो रही है, इंडिया आ रहा है नहीं आ रहा, whatever इज द केस। लेकिन अब ये है हाँ। कि कोई जो है ना इसका वो निकालना पड़ेगा, हल निकालना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, जय शाह भी साहब भी यही चाहते हैं कि इसको जो है ना इसका कोई वो देखा जाए। तो आज जो है ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई न्यूज आने का, बल्कि मैंने कहीं देखी हुई थी न्यूज कि एक बड़ा डिसीजन आने वाला है, लेकिन वो हकीकत ये है कि हम देखें, हम तो वैसे हियर से या रूमर्स पे जो है ना अपनी वीडियोस या व्लॉग्स नहीं बनाते जब तक होता है। ओपिनियन इज अ डिफरेंट थिंग, हाँ। ओपिनियन आप दे सकते हैं यहाँ हो वहाँ हो, लेकिन जहां तक खबर है, न्यूज है, तो वो तो ऑब्वियसली जब तक अथेंटिक ना हो। तो मैंने पढ़ा, लेकिन मैं आई मीन उसको मैंने रिले नहीं किया, ना ही मैंने कोई व्लॉग से बनाया। तो लेकिन सुनने में आया है कि कोई सेटलमेंट पीसीबी, आईसीसी और बीसीसीआई के दरमियान कुछ जो है ना कुछ हो गया है, या कुछ अच्छा। मानते हुए कि वर्ज पे होने वाला है। हो सकता है अच्छा। सैटरडे संडे को, लेकिन कुछ भी हो, मुझे लगता है कि आईसीसी और जितना भी सेटअप, जितना ऑपरेटर्स है, वो ये चाहते हैं कि जय शाह साहब के क्या कहते हैं उसे, ये पोजीशन संभालने से पहले जो है ना इसका जो है ना कोई वो होना चाहिए, हल होना चाहिए, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। अदरवाइज देखिए, अभी एक तो चीज ये है ना, जे शाह साहब के ज्वाइन करने में अभी मेरा ख्याल है क्या है, एक हफ्ता रहता है, बल्कि हफ्ते ज्यादा है, 9 एक दिन है आई थिंक। 30th का महीना है, तो देखें 8 9 दिन और हैं, अरसो। और दूसरी चीज ये है कि वो फिर चैंपियंस ट्रॉफी और करीब आ जाएगी ना, मतलब आपके पास फिर जो है ना व्हाट इज इट, यू हैव लाइक 70 days और सो, 75 और सो। तो इसलिए जो है ना इसका कंक्लूजन या इसका हल या इसका मसला जो है ना उसको निकालना बड़ा लाजमी है। तो मैं तो आई एम बैफल्ड, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। देखें, अगर पीसीबी जो कह रहा है कि हाइब्रिड नहीं कराएंगे हम, अगर ये वाकई ऐसे ही है और ऐसे ही होगा, आई डोंट नो फिर क्या सोल्यूशन है। देखिए, अब चक्कर सारा ये है, देखिए पीसीबी तो बड़ा जज्बाती है, और आई थिंक एक ईगो का चीज चीज बन गई है कि भाई हम लोग को पाकिस्तान में ही करवाना है। लेकिन इनको बड़े गौर से सोच समझ के फैसला करना होगा कि भाई आपकी सिचुएशन कहाँ पर है, आपकी सिचुएशन क्या है अभी। जिस तरीके से मैंने सुना ये है कि जो सारे जो पैसे थे पाकिस्तान ने लगा दिए स्टेडियम्स के ऊपर, और पाकिस्तान के पास पैसे बिल्कुल नहीं है, मतलब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पीसीबी के पास पैसे बिल्कुल नहीं है क्रिकेट के, मतलब इवन जो टूर्नामेंट्स हैं अंडर 13 16 19 वो भी नहीं करा सके, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं करवाने के लिए। तो ये अब डिपेंड कर रहे हैं कि जब आईसीसी इनको पैसे देगा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, तो उससे काफ़ी चीज़ें सारी होंगी। प्लस ऑफ कोर्स चैंपियंस ट्रॉफी से भी काफ़ी फर्क पड़ेगा पीसीबी को। तो अब चक्कर सारा यही है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी पीसीबी नहीं कराता उसमें बहुत बड़ा लॉस है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी कराता भी है और इंडिया नहीं आता, या इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलता इस चैंपियंस ट्रॉफी में, इंडिया बाहर निकल जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन तो बहुत सारे अब इंडिया नहीं खेलेगा ना चैंपियंस ट्रॉफी, तो बहुत सारे आईबॉल्स कम हो जाएंगे। जब बहुत सारे आईबॉल्स कम हो जाएंगे, तो ये जो ब्रॉडकास्टर्स है दे विल एंड अप लूजिंग मनी, बिकॉज जो एड्स आ रही हैं वो सारी खींच लेंगे वापस बाहर। सारे जो एड्स भी सारी सब इंडिया से आती हैं, क्योंकि सारे आईबॉल्स इंडिया इंडिया के हैं। तो ये अब इशू सारा ये होगा कि जब एड्स नहीं मिलेंगे आपको, ब्रॉडकास्टर्स विल लूज मनी, दे विल कम बैक टू पीसीबी, दे विल कम बैक टू आईसीसी। आईसीसी विल नॉट पे, ऑफ कोर्स इंडिया का तो लॉस होगा, लेकिन इतना लॉस नहीं होगा इंडिया का, क्योंकि जितना पाकिस्तान का लॉस होगा। जैसे अभी आपको पता है ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, कल आपने देखा आई थिंक 75% स्टेडियम फुल था। इसी तरीके से ये तो इतना इन्होंने इतना पैसा बनाएंगे, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, इनको भी लॉस होगा अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेगा, तो इनको भी लॉस होगा और ईसीबी को भी लॉस होगा। लेकिन वो एक 4 5 गेम की टेस्ट सीरीज करवा लेंगे, एंड दे विल मेक इट अप। उनको तो 30 40 मिलियन डॉलर तो ऐसे ही खड़े कर लेंगे, कोई इनके लिए कोई इशू नहीं है। सबसे ज्यादा लॉस होगा पाकिस्तान को, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान जब बायलेटरल सीरीज भी करवाते हैं, जैसे अगर इंग्लैंड अभी आई थी, उससे पहले न्यूजीलैंड, उससे पहले बांग्लादेश थी, न्यूजीलैंड थी। आपको पता है कि ना जो इनके ब्रॉडकास्टर राइट्स हैं जो पाकिस्तान के, पैसे तो पाकिस्तान को मिलते हैं, वो मतलब बिल्कुल ही कम दाम में बिके थे। और जो क्या बोलते हैं इसका, लोग तो कोई देखने आ ही नहीं रहा था स्टेडियम वगैरह में, को पता स्टेडियम खाली थे।
तो आई मीन इस पाकिस्तान का तो बुरा हाल हो जाएगा बेसिकली। आई थिंक जितनी पाकिस्तान क्रिकेट जहां पर अभी है उससे भी बुरा हाल होने वाला है अगर पाकिस्तान मना कर देता है इंडिया से खेलने में। बिकॉज देखिए इंडिया से अगर पाकिस्तान अभी नहीं खेलेगा तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड 2026 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेलेगा। 2027 के वर्ल्ड कप जो होगा साउथ अफ्रीका में वहां पर भी नहीं खेलेगा। तो तकरीबन समझो 1.5-2 बिलियन डॉलर का लॉस है आईसीसी के लिए। और ये लॉस फिर ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान सब सभी को मतलब मतलब सभी के रेवेन्यू में से कम होगा। तो बड़ा ही इशू है इनके लिए। आई थिंक जो भी फैसला करे मोहसिन नकवी साहब वो बड़ा सोच समझ के करें, फिगर आउट करें क्या है क्या नहीं है, पूरी सिचुएशन में देखते हुए ये फैसला करें। लेकिन बस जल्द हो देखें जाए तो अभी बेहतर है फैसला। देखें अभी जहां तक आपने मोहसिन नकवी साहब का कहा ना, पहले तो आ जाते हैं इस बात पे, फाइनेंशियल लॉस पे जो आपने कहा। मैं कहीं पढ़ रहा था, लाइक अगेन इट्स नॉट ऑथेंटिक न्यूज़, मैं कहीं पढ़ हाँ। रहा था कि बीसीसीआई ने जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको भी रीच आउट किया है और उनको भी जो है ना अपीज किया है, उनको कंफर्ट जोन में ओके। लेके आए कि भाई आपका जो लॉस है वो हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं, उसको जो अच्छा। है ना हम वो कर सकते हैं। अब ये कहाँ तक ये सही है, ये तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स ये कहने की बात ये है कि हम आपको जेब से देंगे। बीसीसीआई क्यों तो आई करेगा लेकिन इस डोंट तरीके से? व्हाई वुड बीसीसीआई डू एग्जैक्टली, आई मीन लेकिन ये है कि दैट? वो बेसिकली बीसीसीआई अगर देखा जाए ना, तो जो ऑप्टिक्स हैं या जो हाँ। मतलब है जहाँ से ऑब्जेक्शन आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी थी, पाकिस्तान होस्ट है, पाकिस्तान करवा रहा है, पाकिस्तान ने हम्म। क्या कहते हैं उसे प्रिलिमिनरी या टेंटेटिव, बल्कि टेंटेटिव तो नहीं था, परमानेंट ही था, मतलब उन्होंने हम्म। स्केड्यूल तो बना दिया था, सिर्फ उसको हाँ। उसकी वो करनी थी, क्या कहते हैं उसे, ऑफिशिएट करना था, उसका जो हम्म। इनागोरेट करना था एंड सो ऑन। बाकी डेट्स वेट्स मैच वैच सारे सेट हैं, कहाँ पे क्या होना है। तो अब हम्म। और बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड इंडिया ने मतलब केप्ट सेइंग कि भाई अभी गवर्नमेंट का, हम जो गवर्नमेंट कहेगी तो करेंगे, हम जो गवर्नमेंट कहेगी करेंगे। अब हाँ। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई, नहीं जाना। तो बेसिकली इज अ लास्ट मिनट, क्या कहते हैं उसे, उनका उनका डिसीजन है, सो टू स्पीक, लास्ट मिनट। तो हाँ। अब जो है ना वो ब्रॉडकास्टर या जो भी स्टेक होल्डर हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई आप नहीं जा रहे। जब आप नहीं जा रहे तो बेसिकली फिर आप ही हमें कोई इसका हल बताएं क्या किया जाए। अगर देखें, अगर तो हम्म। पाकिस्तान एडमेंट है, पाकिस्तान कहता है नहीं भी इसको हाइब्रिड ही करवाना है और हम इधर ही हाँ। करवाएंगे, तो इंडिया कहता है हमने नहीं आना, तो देन यू हैव अ डेडलॉक, राइट? ये ब्रॉड ब्लॉक, ये सही। डेडलॉक जिसको आपने वो रिजॉल्व करना है। और सिंस बीसीसीआई ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जा रहे, तो ब्रॉडकास्टर फिर उनकी तरफ देखते हैं कि भाई अगर चले ये नहीं है, अगर पाकिस्तान नहीं मानता तो आप क्या करेंगे, आप इसको किस तरह, इस मसले को किस तरह हल करेंगे। तो हम्म। फिर वो बॉल इज इन योर कोर्ट वाली बात है ना। हम्म। तो एक तो ये, अब अब अगर बीसीआई कहते हैं हाँ भाई हम आपको देख लेंगे, कुछ कर लेंगे, इसका मतलब ये क्या करेंगे, पैसे देंगे या कुछ ऐसी वो करेंगे। हाँ। लेकिन एक तो ये, और दूसरी चीज ये ना, देखें अगर गोइंग फॉरवर्ड, अगर पाकिस्तान का जो स्टांस आ रहा है अगर यही रहता है कि नहीं हम्म। भी हमने हाइब्रिड नहीं करवाना, और इंडिया कहता है हमने हाइब्रिड में ही खेलना है, तो मतलब फिर ये मैच नहीं होगा। और अगर पाकिस्तान कहते हैं हमने कोई बाहर होगा तो हमने फिर भी नहीं खेलना, फिर उसमें ये चलेगा, ये बाहर होता है तो इंडिया पाकिस्तान नहीं होगा, तो मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, तो फिर वो ब्रॉडकास्टर आईसीसी की तरफ आ जाएंगे। लेकिन आप मुझे हकीकत अगर आप मुझसे पूछे ना, इस वक्त सबसे ज्यादा हार्ड सीट पे जो है ना, जो फंसा हुआ है, वो जकड़ा हुआ है हर लिहाज से, वो आईसीसी है। नहीं आईसीसी तो है लेकिन देखिए पाकिस्तान ने कुछ गलतियां कर दी इसमें। एक तो पाकिस्तान ने गलती करी कि पाकिस्तान ने बीसीसीआई के किसी ऑफिशियल ने आके या जय शाह ने आके या किसी ने ऑफिशियल ने आके नहीं बोला था कि भाई हम लोग नहीं आएंगे पाकिस्तान। वो तो इनकी मीडिया ने कोई न्यूज़ चलाई और उसने वहां से मोहसिन नकवी ने बता दिया मीडिया के थ्रू जो भी था कि भाई ठीक है हम लोग तो यहीं पे खेलेंगे। बताने की जरूरत थी नहीं क्योंकि जय शाह या किसी बीसीसीआई के ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई थी। आप चुप रहते देखते आखिरी में क्या था। आप जो भी है। दूसरी बात जो स्केड्यूल जो होता है वो आईसीसी का काम होता है। आई डोंट नो पीसीसी ने क्यों स्केड्यूल वगैरह बनाया। यू नो और तीसरी बात ये हुई जो आपको पता है जो चैंपियंस ट्रॉफी जो ले जा रहे थे इस्लामाबाद और लाहौर जो जो भी था इनका ले जाने का वो ये लोग पीओके में लेके चले गए जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया है। नहीं लेके वहां नहीं पे गए मेरा ख्याल है। लेके नहीं गए ले जाने वाले नहीं थे नहीं, फिर। बात करने नहीं, लेके नहीं गए, मतलब अच्छा उन्होंने लेके कहा था कि हाँ लेके नहीं गए। हाँ हाँ। तो हाँ उसमें भी लेके जरा नहीं जेशा वगैरह तब गया तो आपके गए। ऑलरेडी आपकी गोटी गोट फंसी हुई है, आपकी आप फिगर आउट चीजें कर रहे हो ऊपर से उसको हाँ आप और तपा रहे हो बेसिकली राइट। राइट। देखें बात ये ना, खैर वो तो मतलब है कि ये कहना कि भाई ये
कश्मीर जाएगी, किसी भी तरफ से हो, उस तरफ से हो, इस तरफ से हो, हाँ तो वो तो मतलब फिर उसको पोलिटिसाइज करने वाली बात है ना, कोई भी करे। तो मेरे ख्याल देखिए आज तक कोई भी टूर्नामेंट जो हुआ पाकिस्तान में, कोई वर्ल्ड कप भी अभी आया, मैं हाँ कहीं भी हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, कहीं भी हो, मेजर सिटीज में जाता है। तो आप कहते हैं भाई न्यूयॉर्क में चला गया, लॉस एंजलिस में चला गया, आप ये तो नहीं कहते भाई ये जो है ना अब वचिटा कैंसस जाएगा। तो हाँ मतलब वचिटा कैंसस की क्या उस एज सच इम्पोर्टेंस है, सो टू स्पीक। तो मेरा ख्याल है वो एक मतलब इसको पोलिटिसाइज ही करना था, किसी तरफ से भी हो, इस तरफ से हो या उस तरफ से हो। मेरा ख्याल है वो अननेसेसरी। लेकिन दूसरी चीजें देखें, आईसीसी भी आपको बताता है कि ये कहाँ जाएगी। ये नहीं हाँ। आप कहें जी ओ जी मैं कहूँ जी इसको आप जो आईसीसी का है ना टूर्नामेंट फलाने आईसीसी शहर बताएगा ले ना जाएं। आपको, टूर्नामेंट भले होस्ट पाकिस्तान है लेकिन टूर्नामेंट तो आईसीसी का है। आईसीसी के आईसीसी पर आईसीसी आपको बताता है ना कि उनकी इनकी सिटी में लेके जाना है। तो वो एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है एक ऐसे ही जो है ना, मे बी टेस्टिंग द वाटर, या आई डोंट नो क्या उसका पर्पस था। मेरा और ख्याल है आई इट वाज थिंक नॉट वेल थॉट आउट, आई वुड से। तो हाँ और दूसरी बात आपने जो आपने पहले ही की थी कि भाई पीसीबी ने पैसे सारे स्टेडियम में लगा दिए, ये आईसीसी ने नहीं दिए थे इनको पैसे स्टेडियम को इसका अपग्रेड करने के। जी, इसका आई थिंक जो पैसे उनको मिले थे ना पीसीबी को आईसीसी से, उन्होंने सारे पैसे उसमें लगा दिए। तो वो यूजुअली तो इसी होता के है, लिए दिए थे ना, या नहीं? आई थिंक इसके लिए भी थे और दूसरे कामों के लिए भी थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ पैसे लगा दिए इसके ऊपर। स्टेडियम वो तो जिस तरह कदाफी स्टेडियम का आप देखें, उसके पूरा अगर नया, कंस्ट्रक्शन देखें, पूरा नया नया नहीं बनाए। नहीं नया क्या, वो तो लगता है वो तो मार्च में भी तैयार नहीं होगा, जिस 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 हालत में है वो। अच्छा। हाँ हाँ, आप उसको देखें ना, उसकी तरफ डिटेल देखा तो लगता है मार्च में भी तैयार नहीं होगा, वो जिस लेवल पे अभी है इस वक्त। अभी है इस वक्त, आई एम हाँ, श्योर दे मुझे विल लगता है फिगर एकदम समथिंग मार्च आउट। में भी तैयार हो जाए तो बड़ी बात है, पिंडी वाला मेरा ख्याल है हो जाएगा। हाँ हाँ लेकिन हाँ। नहीं, और दूसरी बात है, जब आपको पता है, जब हमने भी काफी आईसीसी इवेंट पे हम लोग गए, हमने टिकट्स वगैरह, जब आईसीसी टिकट्स खोलता है वो तकरीबन कुछ 4-5 महीने पहले तो टिकट खुल बिकना जाते शुरू हैं, हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल उससे पहले बिल्कुल। आपका स्केड्यूल स्केड्यूल तो आई थिंक कुछ 8 महीने पहले रिलीज होता है। फिर उसके बाद टिकट्स बिकना शुरू होती हैं, तो आपको टिकट्स, और वो भी टिकट भी ये लोग लेवल में, मतलब हर महीने थोड़ी तो टिकट्स निकालते हैं ताकि उसकी हाइप क्रिएट हो। सारे टूर्नामेंट इसी तरीके से करते हैं। ये पता नहीं अभी तक टिकट्स, मतलब तकरीबन 3 महीने ही रह गए, 3 महीने से भी कम रह गए हैं टूर्नामेंट मैं शुरू होने में। मैं आपको टिकट। बताऊं, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है, जो स्केड्यूल्ड है, होगा नहीं होगा वो अलग की बात है, वो है हाँ। मार्च 1 को लाहौर में। अच्छा। लाहौर में मैंने जो है ना, हम तो ऑब्वियसली जाएंगे वो मैच देखने, हाँ। मैंने उस मैच की रिजर्वेशन अप्रैल से करवाई हुई है। मुझे पता है कि अगर अभी ये इंडिया कह देना मार रहे हैं आपको, होटलों में जगह ही नहीं तो मेरे मिलेगी, ख्याल कोई में होटल भी नहीं मिलेगा आपको। कैंसिल करवा दे आपके रिजर्वेशन, शायद दुबई की करवानी नहीं पड़े। नहीं, वो तो खैर अभी है, लेट्स सी। वो दुबई में तो खैर देखिए, दुबई में तो इतना मसला नहीं है। दूसरी हाँ बात ये ना, देखिए जब पाकिस्तान में होगा, इंडिया में होगा, तो वो लोकली लोग इतने ज्यादा होते हैं, उनके एंथुजियाज्म कि हाँ दुबई तो ये है ना, दुबई तो एक देखा जाए तो सो टू स्पीक न्यूट्रल जगह है। और हाँ दूसरी बात है कि दुबई में होटल मिलना कोई इट्स नॉट अ बिग डील, वहाँ तो इतने होटल हैं, हाँ, बहुत होटल कोई था। मसला नहीं है, इतने होटल हैं, गली गली में होटल है। तो वो खैर आजकल तो एयरबीएनबी भी आ गया है, तो उससे भी जो है ना बड़ा आसानी हो जाती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको जिस तरह हम जिन होटलों में रहना चाहते हैं, अच्छे होटल में, वो आपको नहीं मिलेगी। नहीं वो मिलेंगे, तो सही आप देखिए बात जिस दिन ही कंफर्म हो गया, आपको नेक्स्ट डे कोई होटल नहीं मिलना। है। तो इसलिए हमने पहले ही रिजर्व करवा दी कि चलो मैच हुआ तो लाहौर में, अभी तो स्केड्यूल लाहौर का ही है, कैंसिल हुआ तो कहीं और हो गया तो वहां चले जाएंगे। लेकिन ठीक है ये है कि अब ठीक। इसको इसका इसका कोई हल होना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा ड्रैग हो गया, और दूसरी बात है कि एक अनसर्टेनिटी हो गई है, एक गैर यकीनी और गैर जो है ना मतलब अजीब सी सिचुएशन हो गई है मेरा ख्याल है। अब तो लोगों का जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो बात हो रही थी, अब बातें भी कोई नहीं कर रहा, अब तो सारे लोग बीजीटी में चले गए, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर सारे आ गए। ये वो खैर ये भी शुरू हो गया ऑब्वियसली, ये भी बड़ा हाँ इंटरेस्टिंग। देखिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया जब भी खेलते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाँ। वो सिचुएशन होती है। मगर इंडिया पाकिस्तान खेल रहा हो या इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रहा हो, दीज आर आई वुड से हाँ, वैसा ही हो एक गया। डिफरेंट किस्म के वो हैं। यहाँ पर राइवलरी है, वहाँ पे जो है ना एक जरा टफ मुकाबला होता है, तो उनका तो हमेशा देयर इज लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक। तो लेकिन मुझे लगता ही है कि अर्ली नेक्स्ट वीक, मंडे ट्यूसडे तक इसका जो भी है कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। ठीक हो है, सकता है चलें दुआ। पीसीबी बीसीसीआई और आईसीसी मिला के कोई कर रहे हैं। देखिए लोग जो है ना, लोग हैं इमोशनल, लोग हैं जरा हम्म डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। यहाँ जो है ना, ये जब बैठते हैं, ये जरा डिप्लोमेटिकली सोचते हैं, पॉलिटिकली सोचते हैं, या हम्म क्या कहते हैं उसे, क्या लफ्ज होता है एक मतलब थोड़ा सा जो है ना
सब चीज़ों को सामने रख के जो है ना फिर जी डिसीजन जी किया जी जाता है कि क्या किया जाए, मेल मिला के। तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, चले सही है, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। ठीक है, और ओके, थैंक यू ठीक है, जी। ठीक है।